अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान और आपका दोस्त इमरान। एक मरतबा फिर से हाजिर हो चुका हूं लेकर इस्लामियत की एक और वीडियो। नाजरीन, इसराइल और फिलिस्तीन की जंग ने हर जगह तबाही मचा दी है और हजारों बेगुनाह फिलिस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। मगर नाजरीन, जिस हमास ने इसराइल पर एक साथ 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया था, तो उसने इस जंग को अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है। हमास जो कि अल-अक्सा मस्जिद के लिए इस खूनी जंग को अंजाम देने के लिए इसराइल से पंगा ले बैठा है, तो वो अल-अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए इस जंग में इसराइल की फौज से लड़ रहा है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर क्यों फिलिस्तीन और इसराइल के बीच अल-अक्सा मस्जिद हमेशा से मसला बनी हुई है, और क्यों अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इसराइल और फिलिस्तीन हमेशा से एक दूसरे के आमने सामने आते रहे हैं। इसी वजह से इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और आपको बताएंगे कि आखिर अल-अक्सा मस्जिद यहूदियों और इसराइलियों के लिए कितनी मायने रखती है। नाज़रीन, इसराइल को फिलिस्तीन से अलग करके एक अलहदा मुल्क के तौर पर साल 1948 में दुनिया के नक्शे पर जगह मिली थी और फिलिस्तीन से इसराइल को अलग करने में अमेरिका का हाथ था। तो नाज़रीन, फिलिस्तीन में पनाह लेने वाले आतंकी गिरोह हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर एक साथ 5000 मिसाइलों से हमला कर दिया था। और नाज़रीन, हमास हमेशा से ही अल-अक्सा मस्जिद की पैरवी करता आया है। और नाज़रीन, इसराइल पर हमास का जो हमला है वो अल-अक्सा मस्जिद और दीन इस्लाम की हिफाजत के लिए किया गया था, और ये कहना है हमास के आला कमांडर का। नाज़रीन, हमास के आतंकियों ने अपने बयान में अल-अक्सा मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि वो अल-अक्सा मस्जिद की हिफाजत के लिए, उसके सम्मान के लिए मुज़ाहमत और वकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हमास के कमांडर इन चीफ अबू खालिद अल-दीफ ने इसराइल के साथ चल रही इस जंग को अल-अक्सा फ्लड का नाम दिया है। फ्लड यानी कि बाढ़। नाज़रीन, अबू खालिद अल-दीफ ने यह साफ कर दिया है कि गाजा में शुरू हुई ये जंग सिर्फ फिलिस्तीन और इसराइल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जल्द ही मगरिब, साहिल और हर उस जगह तक फैलेगी जहां हमास के लड़ाके मौजूद है। अब हमास के हमले के बाद से बौखलाया इसराइल एक के बाद एक फिलिस्तीन पर रॉकेट से हमला कर रहा है। हमास और फिलिस्तीन को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। और नाज़रीन, ये जंग अल-अक्सा मस्जिद के लिए है, जिस पर कि फिलिस्तीन के लोग भी अपना हक बताते हैं और इसराइल के भी। अल-अक्सा मस्जिद खास दर्जा रखती है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर असल दावेदार कौन है, किस मजहब में अल-अक्सा मस्जिद का दर्जा ज्यादा है और किस मुल्क का अल-अक्सा मस्जिद पर किया गया जो दावा है वो सच्चा है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं तफसील से। अल-अक्सा मस्जिद जो है वो इसराइल के जेरूशलम यानी कि यरूशलम में मौजूद है, और ये शहर न सिर्फ इस्लाम बल्कि यहूदी और ईसाई धर्म तीनों के लिए एक पाक मरकज है। नाज़रीन, आपको बता दें कि ईसा मसीह के जन्म से तकरीबन 1000 साल पहले यहूदी राजा सुलेमान ने यरूशलम में एक ही आलिशान मंदिर बनवाया था, जिसे फर्स्ट टेम्पल के नाम से जाना जाता है। सुलेमान को इस्लाम में सुलेमान के नाम से जाना जाता है, और सुलेमान को ईसाई मजहब और इस्लाम दोनों में ही पैगंबर का दर्जा हासिल है, और वहीं सुलेमान को ईसाई और इस्लाम दोनों मजहब के लोग मानते हैं। यरूशलेम में सुलेमान ने जो फर्स्ट टेम्पल बनवाया था, तो उसे बाद में यहाँ आने वाले बेबीलोनियन लोगों ने तोड़ दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जन्म से 516 साल पहले एक मरतबा फिर से यरूशलेम पर यहूदियों के सल्तनत काबिज हो गई थी, जिन्होंने यहाँ इसी जगह दोबारा से मंदिर बनवाया था, और इस बार इस मंदिर को सेकंड टेम्पल का नाम दिया गया था। और नाज़रीन, आपको बता दें कि तकरीबन 600 साल तक ये मंदिर सही सलामत रहा और यहूदियों ने यहाँ रोजाना इबादत भी की। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि कुछ साल बाद यानी कि 70 में यरूशलेम पर रोमन्स ने कब्जा जमा लिया था और इस मंदिर को तोड़ने की पूरी कोशिश भी की गई, लेकिन वो इस मंदिर को पूरा ना तोड़ पाए, बल्कि इस मंदिर की एक मगरिबी दीवार को छोड़ दिया गया, और उसी दीवार को आज पूरी दुनिया वेस्टर्न वॉल यानी कि वेलिंग वॉल के नाम से जानती है। और यहूदी इसकी इबादत भी करते हैं और इस दीवार की तरफ मुंह करके रो रो कर दुआएं करते हैं और अपने शहीदों को याद करते हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि ये दीवार यरूशलेम में यहूदियों के लिए आखिरी मजहबी निशानी है। इसी के साथ नाज़रीन, यहूदी मजहब इस दुनिया के सबसे पुराने मजहबों में से एक माना जाता है, और इस मजहब का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से है, और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही यहूदियों के पैगंबर है। लेकिन नाज़रीन, सबसे पुराना मजहब होने के बावजूद भी दुनिया में महज एक ही यहूदी मुल्क है, और वो है इसराइल। तो नाज़रीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जुड़ा यहूदी मजहब में एक दिलचस्प किस्सा मशहूर है। तो नाज़रीन, ऐसा माना जाता है कि अल-अक्सा मस्जिद जिस जगह मौजूद है, तो वहीं पर होली ऑफ द होलीज नाम की भी एक जगह है, जिसे यहूदियों की सबसे पाक जगह भी मानी जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि नाज़रीन, यहूदियों का मानना है कि हजरत पैगंबर इब्राहिम ने अपने बेटे इशाक की कुर्बानी देने के लिए इसी जगह पर तैयारी की थी। ये वही किस्सा है जिसे इस्लाम में भी माना जाता है, और इसी बात का इस्लाम में भी जिक्र है कि खुदा के हुक्म पर हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। और दोनों ही मजहबों में एक जैसी ही रिवायत दर्ज है, बस फर्क इतना है कि यहूदियों में
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम इशहाक बताया जाता है, तो वहीं इस्लाम में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम हजरत इस्माइल दर्ज है। और नाज़रीन, यही वजह है कि मुसलमान भी इस जगह को लेकर अकीदा रखते हैं। इसी के साथ एक और वजह है नाज़रीन, जिसकी वजह से अल-अक़सा मस्जिद मुसलमानों के लिए बेहद ही खास है। आपको बता दें कि सन 621 में अल-अक़सा मस्जिद ही वो मुकद्दस मरकज रही जहां से प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के लिए रुखसती ली थी, और इस्लाम में इसे ही मिराज कहा जाता है। इतना ही नहीं नाज़रीन, बल्कि अल-अक़सा मस्जिद मुसलमानों के लिए इसलिए भी मुकद्दस मरकज है क्योंकि प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह नमाज अदा की थी। और मक्का में मौजूद काबा से पहले मस्जिद अल-अक़सा को अहले किबला भी कहा जाता है, क्योंकि मक्का में मौजूद काबा शरीफ से पहले दुनिया भर के मुसलमान अल-अक़सा मस्जिद की जानिब ही रुक करके नमाज अदा करते थे। लिहाजा इसी वजह से अल-अक़सा मस्जिद का इस्लाम और मुसलमानों के लिए मरकजी मुकाम है। और प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत के 4 साल बाद यरूशलेम पर मुसलमानों ने हमला करके अपने कब्जे में ले लिया था, और उस वक्त तक यरूशलेम पर बाइजेंटाइन सल्तनत की बादशाही कायम थी। तो ये तो बात रही मुसलमानों के लिए अल-अक़सा मस्जिद की अहमियत की। तो आइए अब आपको बताते हैं कि यहूदियों के लिए इस मस्जिद का दर्जा क्या है। नाज़रीन, अगर आपने अल-अक़सा मस्जिद का पूरा दायरा ध्यान से देखा होगा तो आपने गौर फरमाया होगा कि अल-अक़सा मस्जिद के सामने एक सुनहरे गुंबद वाली इमारत खड़ी है। ये इमारत अल-अक़सा मस्जिद नहीं है। अक्सर ही लोग इस सुनहरे गुंबद वाली इमारत को ही अल-अक़सा मस्जिद समझने की भूल कर देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि वो इमारत डोम ऑफ द रॉक है, जो यहूदियों के लिए एक मुकद्दस मरकज है। इसी वजह से नाज़रीन, यहूदियों की वेस्टर्न वॉल, मुसलमानों की अल-अक़सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक 2 एकड़ के एक बड़े से मैदान के अंदर ही मौजूद है। इसी मैदान में एक चर्च भी मौजूद है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी मैदान में जहां पर चर्च मौजूद है वहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि ईसाइयों के ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, और यहीं पर उन्होंने दोबारा जन्म लिया था। इसी वजह से ये जगह न सिर्फ इस्लाम या फिर यहूदी बल्कि ईसाई मजहब में भी आला मकाम हासिल रखती है। नाज़रीन, ईसाई, इस्लाम और यहूदी ये तीनों ही मजहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम में यकीन रखते हैं, और इन तीनों मजहबों को इब्राहिमिक रिलीजन कहा जाता है। इजराइल का शहर यरूशलेम और यहाँ मौजूद अल-अक़सा मस्जिद तीनों मजहबों का मरकजी मकाम है। लेकिन असल में यह जगह किसके हिस्से में आनी चाहिए, इसका फैसला कर पाना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल ये भी है कि इंसान इतना नहीं समझ पा रहा है कि एक ही जगह में तीनों मजहबों का ईमान होने का मतलब है कि तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हैं, न कि अलग है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।